हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे सिंस ऑब्लिक फॉर लगाने के नियम। सिंस और फॉर लगाने के नियम अधिकतर टेंस में क्या होता है, कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम इनका यूज़ करते हैं। और जनरली जब हम बात करते हैं तो जैसे समय ने कहा, ये व्यक्ति इस तरह से कोई काम करता है, उसका प्रतिष्ठान चलाता है, उनने के 1957 से कोई काम कर रहा है या 1958 से कोई उनकी संस्था चल रही है जो आज तक चल रही है। तो इस तरह से हम सिंस और फार जब लगाते हैं तो ये बताने के लिए होता है कि जैसे सन का नाम हुआ है ना, उसमें क्या लगेगा, सिंस लगेगा। गिनती में हुआ, उनने का 5 वर्ष 10 वर्ष, गिनती में फार लगता है। तो देखिए हम किस तरह से सिंस और फार लगाते हैं वो आज मैं आपको यहाँ बताऊंगा, ताकि जब भी हम वाक्य बनाएं, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें और सिंस और फार की ज़रूरत आए तो हम सही तरीके से उसका यूज़ कर सकें। तो आप देखें, हम यहाँ लिखेंगे, आप भी लिखें। सिंस ऑब्लिक फॉर लगाने के नियम। सिंस में लिखेंगे पहले कि सिंस कैसे लगाया जाता है, किन चीजों के साथ या किन शब्दों के साथ लगता है वो बताएंगे। तो पहले आप यहां डाल लें सिंस लगाने का नियम, साइड हेडिंग लिख लें, साइड में सिंस लगाने का नियम। सिंस लगाने के नियम में आगे देखेंगे, जब बजे दिन दिन, जब बजे दिन दिन का भाग, दिन का भाग होता है ना, सुबह दोपहर शाम, महीने वर्ष आदि के नाम दिए हों, नाम दिए हों या निश्चित हो, नाम दिए हों या निश्चित हो। तो वाक्य में, तो वाक्य में या
या उन शब्दों के पूर्व या उन शब्दों के पूर्व सिंस का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है वो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ समझेंगे, फिर जब आगे हम टेंस में आपको बताएंगे किस तरह पूरे वाक्य में यूज करते हैं। अभी समझिए। अब बजे आप कैसे समझेंगे कि बजे निश्चित है या उसका नाम है। तो बजे के लिए मान लो 7 बजे से, ये हो गया समय की निश्चितता। उनने कहा 7 बजे से, लेकिन 7 घंटे से, 3 घंटे से, इस तरह से हो जाए तो वो निश्चितता नहीं होगी। तो ये जो लिखा है ना 7 बजे से, ये हो गया बजे का निश्चित या उसका नाम। अब उनने का दिन, उनने का सोमवार से, दिन में आप समझे सोमवार से, है ना। दिन का भाग समझे, कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, उनने का सुबह से, ठीक है। अब महीने में समझे, उनने का स्कूल प्रारंभ कब से होते हैं, उनने का जुलाई से। फिर महीने के बाद वर्ष पे आ जाए, कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, उनने कहा 1990 से, ठीक है। इस तरह से ये जब हम वाक्य में यूज करेंगे तो इस तरह से लिखा रहेगा 7 बजे से, कोई भी और भी चीज हो सकती है, 8, 9, 10 कुछ भी। सोमवार से, सुबह से, दोपहर, है ना, शाम, जुलाई से, 1990 से। ये क्या हो गया है, इसमें आप समझे या तो नाम दिया है समय का या निश्चितता दी है। तो जब भी इस तरह से कुछ यूज किया जाए तो उसमें हम सिंस लगाते हैं। टेंस में और इसको विस्तार से बताएंगे किस तरह से वाक्यों में सिंस और फार लगाते हैं। अब फार के लिए समझ लें आप, फार लगाने का नियम। जब घंटे दिन महीने वर्ष, जब घंटे दिन महीने वर्ष आदि गिनती में दिए हों, गिनती में दिए हों तो वाक्य में फार का यूज किया जाता है। या तो गिनती में दिए हों या अनिश्चित हों, तब फार का यूज हम करते हैं। अब गिनती में आप कैसे समझेंगे,
एग्जाम्पल के तौर पे आप समझेंगे। 3 घंटे से कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, तुमने कहा वो 3 घंटे से यह कार्य कर रहा है ना। दिन समझेंगे, उनने कहा 5 दिन से, ये गिनती में हो गए हैं। महीने उनने कहा 7 महीने से, उनने कहा वर्ष गिनती में, उनने कहा 10 वर्ष से, इनमें सब में गिनती है। तो जब भी इस तरह से कोई गिनती में दिया हो या अनिश्चितता दी हो तो आपको बस फार का यूज करना है। लेकिन जब निश्चितता दी हो या नाम दिया हो तो आपको सिंस लगाना है ना। इतना आपको समझ आया। और भी आगे आपको ज़्यादा समझना है तो वाक्यों के माध्यम से हम बताएंगे। टेंस में, सभी टेंसों में जो लास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सभी में ये बताया जाता है कि किस तरह से इनका यूज होगा। तो आशा है कि आपको ये समझ आया होगा, सामान्य ज्ञान इसका, सिंस और फार का। इसके बाद में वाक्य में हम कैसे प्रयोग करेंगे आने वाले वीडियो में वो भी समझेंगे। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, कमेंट भी करें।